हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस स्टडी। फ्रेंड्स, देखेंगे कि कैसे किसी भी तरह से आप निमोनिक्स कैसे बनाते हैं। आपने कोड देख लिया है, कोड आपको याद हो गए हैं, सब कुछ याद है, लेकिन अगर आप खुद से बनाना चाहें तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें और किस तरह से आप बना पाएंगे। चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने कुछ एग्जांपल लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों को आप जानते हैं कि 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियों में से मैंने कुछ को लिया है जो कि बोर्ड पे लिखने में कम पड़े। मैंने ऐसे एक अनुसूचियों को लिया है और देखिए उसको कैसे याद करते हैं। देखिए, मैंने एक अनुसूची लिया शपथ ग्रहण। जैसा कि आप जानते हैं कि शपथ ग्रहण जो है जितने भी हायर पोस्ट पे होते हैं, आप जानते हैं कि अनुसूची 3 में है, लेकिन याद कैसे रखेंगे। 3 का कोड होता है M, तो मैंने लिख दिया M। और M तो हम कोई शब्द बनता नहीं, हम क्या करेंगे इसी का कोई शब्द बना लेंगे और M के आगे या पीछे कुछ ऐसा लिख दीजिए जिससे कि कोई शब्द बन जाए। तो मैं इस तरह से लिख देता हूँ A और A, तो एक शब्द बन गया माँ। और शपथ यानी कि कसम होती है या फिर ओथ एंड अफर्मेशन इंग्लिश में कहते हैं, तो मैंने एक शब्द बना दिया माँ। और आप जानते हैं कि कोई भी शपथ लेता है तो ज़्यादातर लोग कहते हैं माँ कसम, ठीक है। तो माँ, जैसे ही शपथ आएगा माँ, और माँ का मतलब 3, यानी कि अनुसूची 3 की बात कर रहे हैं, तो शपथ ग्रहण इस तरह से याद हो जाएगा। ओके, एक और देखते हैं। जैसे भूमि सुधार एक और है अनुसूची। अब 21 अनुसूची में है, अगर आपको पता है तो आप बताइए। भूमि सुधार, तो भूमि सुधार अनुसूची 9 में है। अब देखिए 9 में है, हम तो जानते हैं कि भूमि सुधार कानून है, ये 9 में है, अनुसूची 9 में दिया गया है, लेकिन याद कैसे रखेंगे और इसका ट्रिक कैसे बनाएंगे। तो 9 का आप जानते हैं होता है P या फिर B, तो P से भी बना सकते हैं या फिर B से बना सकते हैं। तो मैंने B से स्टार्ट किया। अब B से, क्योंकि B से तो कोई शब्द बन नहीं रहा है, या तो इसके आगे लिखिए कि कुछ शब्द बन जाए या पीछे लिखिए कि शब्द बन जाए। तो मैंने पीछे इसके लिख दिया U और A, तो ये बन गया बुआ। तो आप जानते हैं कि भूमि सुधार यानी कि घर में झगड़ा झंझट हो तो बुआ ऐसी होती हैं जो समझा बुझा करके सुधार देती हैं, यानी कि भूमि से विवाद को कौन सुधारता है, बुआ सुधारती हैं। तो देखिए इस तरह से आपको याद भी रहेगा और आपने ट्रिक भी बना लिया। ओके, एक और देखते हैं। दल बदल कानून सभी लोग जानते हैं कि ये 1985 में दल बदल कानून लागू हुआ था। और किसने लागू किया था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, आप बताइए। तो दल बदल कानून मैं पूरा लिखता नहीं है, लिख दीजिए। चलिए, दल बदल कानून 21 अनुसूची में है, ये है 10वीं अनुसूची में। अब देखिए इसके लिए इसको ट्रिक कैसे बनाते हैं। 10, ठीक है। तो आप जानते हैं 1 का क्या होता है, या तो होता है T या तो होता है D, तो मैंने T शब्द ले लिया। आप D भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। दल बदल कानून Z, ठीक है। अब T और Z से कोई शब्द बनाइए, तो ये बन जाएगा ताज, और ताज बन गया। तो दल बदल क्यों करते हैं लोग, ताज के लिए करते हैं। देखा है आपने, अगर कोई एक दल से दूसरे दल में जाता है, जो भी पार्टी इधर उधर चेंज करते हैं, तो क्यों करते हैं, वो ताज के लिए जाते हैं कि हमें किसी चीज़ का ताज मिल जाए, कोई मंत्री का ताज मिल जाए या फिर जैसे। तो दल बदल कानून, दल बदल लोग ताज के लिए करते हैं। बन गया ट्रिक। इसी तरह से ट्रिक बनाएंगे आगे। अब दूसरा, अब तक हमने देखा कि किस तरह से अगर इस तरह से दिया गया हो तो हम बना सकते हैं, जैसे अनुसूचियों से रिलेटेड, इसी तरह से हिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी तरह के आप बना सकते हैं। अब देखिए, जैसे अब डेट से रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट दिवस दिए गए हैं, उनकी ट्रिक कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 का होता है T और D, सभी लोग जानते हैं। और 0 से 9 सबका कोड सभी को याद है, ठीक है। 0 का क्या होता है, मैं केवल यहीं पे लिख देता हूँ, Z होता है और यस होता है। बाकी इसके बीच में जितने हैं सबको पता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं पूरा यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारे कोड करा दिया और सबको याद है। तो देखिए, चूँकि महीने तो 12 के होते हैं, अगर कोई भी दिनांक होता है तो दिनांक में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दिनांक में अगर मान लीजिए दिनांक की बात करें तो दिनांक में क्या होता है, सबसे पहले डेट्स होती है, यानी कि दिन, और इसके बाद होते हैं माह। और किसी भी महीने में कितने दिन होते हैं, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं 31, और माह कितने होते हैं 12। तो अब देखिए 31 तक के तो कोड आप बना लेंगे इजीली, लेकिन 12 का कोड बनाना है तो 12 तक हम कोड कैसे याद रखेंगे। अब देखिए 12 तक के महीना है तो महीनों का कोड हम कैसे याद रखेंगे। महीने के लिए देखिए T और D
1 के लिए हम हमेशा यूज करेंगे डी का। क्यों करेंगे? क्योंकि ए बी सी डी यदि लिखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? डी आता है और इसके बाद टी आता है। तो 1 का जब भी कोड लिखेंगे तो हम डी लिखेंगे। अगर मंथ और दिवस की बात करेंगे तब, अगर इस तरह से कोई ट्रिक बनाते हैं। और 11 के लिए हम यूज़ करेंगे टी का। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि अल्फ़ाबेट्स जब ऐसे लिखेंगे तो टी बाद में आता है, पहले क्या आता है? डी। तो डी के लिए हम 1 का यूज़ करेंगे और 11 के लिए हम क्या करेंगे? टी का यूज़ करेंगे। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए, चूँकि 0 से जेड और यस होता है तो 1 से लेकर के 9 तक 9 महीने तो हमने क्लियर कर लिए और 11वां महीना भी क्लियर कर लिया। अब 10वां महीना कैसे याद रखेंगे? अब 10वें महीने के लिए हम 0 का कोड यूज करेंगे, यानी कि जिसके लास्ट में यस और जेड हम यूज कर लेंगे वो 10वां महीना होगा। जहाँ भी यस और जेड होगा यानी कि 0 आएगा, हम समझ लेंगे कि 10वां महीना है। ओके, तो हमने कंप्लीट किया 10वां महीना, 11वां महीना। अब 12वां महीना आता है। अब 12वां महीना के लिए हमारा क्या कोड होगा? 12वां महीना के लिए हम कोड याद रखेंगे कि कुछ भी नहीं होगा, क्रॉस, यानी कुछ भी, अगर कुछ भी नहीं बचता है तो 12वां महीना होगा। ओके, अब चलिए थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मैं एग्जांपल फर्स्ट मंथ का और 11th मंथ का, 12th मंथ का और 10वें महीने का सबका करा देता हूँ जहाँ पे फंसने लायक है। देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय के लिए मैंने नेशनल लिख दिया, एन लिख दिया, और युवा दिवस के लिए मैंने युवा दिवस हिंदी में लिख दिया। ठीक है, इसके लिए कोड कैसे बनाएंगे? आपको याद है कि युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है, 12/1 यानी 12 जनवरी। तो देखिए कैसे बनाएंगे, इसका कुछ ना कुछ कोड होगा। इसके लिए जो पहले है उसके लिए टी डी याद लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमेशा डी ही करेंगे। क्यों? क्योंकि जनवरी की बात कर रहा है, इसलिए हम डी ही रखेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए, मैंने 1 के लिए लिख दिया टी और 2 के लिख दिया एन और इसके लिए लिख दिया क्या? डी। अब कोई एक शब्द बनाइए जिससे कि इस पर बैठ जाए, मैच कर जाए। तो मैंने लिख दिया THANDA, ये बन गया ठंडा। अब कैसे याद रखेंगे कि युवा लोग ठंडा बहुत ज़्यादा पीते हैं। आप जानते हैं गर्मी का मौसम है, लोग क्या कर रहे हैं, जो ज़्यादा नवयुवक हैं वो ठंडा पीते हैं। तो नेशनल यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस कैसे याद रखेंगे? युवा लोग ठंडा बहुत पीते हैं। तो देखिए, टी का अगर इस तरह से देखा जाए, टी का 1, AH का कुछ नहीं, N का 2, D का 1, A का कुछ नहीं। चूँकि अब ये इसको हम कैसे याद रखेंगे? ये 2 तो डेट होगी और एक ये बच गया तो ये क्या होगा? मंथ होगा, यानी कि 12 तारीख पहला महीना। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। अगर विश्व के लिए लिख रहा हूँ तो मैं इंटरनेशनल लिख रहा हूँ, इंटरनेशनल डाक दिवस। अगर इसको याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, इंटरनेशनल डाक दिवस मनाया जाता है 9 तारीख 10वां महीना, यानी कि 9 अक्टूबर को। ओके, याद कैसे रखेंगे? देखिए, 9 के लिए कोड हो जाएगा हमारा P, लिख लिया हमने। 1 के लिए कुछ भी यूज करिए क्योंकि 10 है, तो 1 के लिए क्या यूज करेंगे? 10 के लिए मैंने बताया था कि 0 का कोड यूज़ करेंगे, यानी कि 0 का कोड या तो यस या तो जेड। तो मैंने यहाँ पे यस यूज़ कर लिया। अब इससे कोई शब्द बनाइए जिससे इससे मैच कर जाए, इससे रिलेट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, यहाँ पे लिख दिया आई, यहाँ पे एस और बना दिया, यहाँ पे ए कर दिया, ए बन गया पैसा। तो डाक से आप क्या करते हैं? डाक से पैसे निकालते हैं, बैंक से भी निकालते हैं, डाक से भी निकालते हैं। तो डाक से पैसे निकालते हैं, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि डाकिया जब भी आता है तो पैसे लेकर आता है। देखिए कैसे, पी का हो गया 9, एस का हो गया 0। ठीक है, लेकिन 0 को हम क्या मानेंगे? 10 मानेंगे। तो 9 तारीख 10वां महीना, और 2 बार ऐसा आया तो केवल एक ही इसका कोड का काउंट करते हैं, 9 तारीख 10वां महीना। ओके, चलिए नेक्स्ट है 11th मंथ के लिए कैसे याद रखेंगे? विश्व मधुमेह दिवस। तो मैंने लिख दिया इंटरनेशनल, और मधुमेह जानते हैं आप लोग, अगर हिंदी गलत हो जाए तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, मधुमेह दिवस। ठीक है, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, यानी कि 14 तारीख 11वां महीना को। अब मैंने बताया कि यदि 11 आए तो उसके लिए केवल यूज करेंगे टी कोड। ठीक है, तो इसको बनाइए, इसका हो जाएगा, अगर इसको करते हैं तो या तो टी लिख सकते हैं या तो डी लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया डी, इसका मैंने लिख दिया आर, और इसका लिख दिया टी। अब DRT है, इससे कोई शब्द बनाइए जिससे कि इससे रिलेट हो जाए। तो मैंने एक बना दिया DARATA, डरता। मधुमेह से कौन डरता है? ठीक है, या मधुमेह से भारतीय लोग नहीं डरते हैं। ठीक है, डरता।
कौन डरता है। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, डी का कोड हो गया 1, ए का कोई कोड नहीं, आर का हो गया 4, ए का कोई कोड नहीं, टी का हो गया 1, और चूंकि टी से 1 आया है तो ये क्या हो जाएगा 11, ए का कोई मतलब नहीं, 14 तारीख 11वां महीना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, विश्व मानवाधिकार दिवस। अगर इसको याद रखें तो मैंने लिख दिया इंटरनेशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, ये पूछा जाता है। मानवाधिकार दिवस ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है, 10 तारीख 12वां महीना यानी 10 दिसंबर को। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए आप जानते हैं कि जहाँ पे क्रॉस यानी कि जिसका कुछ आए ही ना लास्ट में, अगर कुछ ना बचे तो वहाँ पे 12 होगा, जैसा कि मैंने बताया। तो इसी का हमें कोड बनाया, इसका कोड बनाना ही है क्योंकि कुछ चाहिए ही नहीं हमें, जब कुछ नहीं रहेगा तभी तो 12 हम कहेंगे। तो 1 का हो गया टी या डी, मान लीजिए टी लिख दिया मैंने, और ये हो गया एस, ठीक है, या तो यस या तो 0, तो ये हो गया टास या फिर ताश पढ़ सकते हैं। और ताश पत्ते वत्ते तो आप जानते हैं। मानवाधिकार दिवस यानी मानवों को अधिकार है कि वो क्या करें, ताश खेलें। तो आप देखेंगे जब कभी भी अगर आपके आसपास में कोई ताश खेलते हुए मिल जाए तो आप समझ लेंगे कि ये इंटरनेशनल मानवाधिकार दिवस है, ठीक है, इस तरह से आपको याद आ जाएगा। एक और बताते हैं, देखिए विश्व एड्स दिवस या फिर एड्स दिवस। अगर एड्स दिवस की बात करें तो इसको कैसे याद रखेंगे, एड्स दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ये मनाया जाता है 1 तारीख 12वां महीना को। अब इसको कैसे याद रखेंगे, हमें पता है कि इसका हमें कोड नहीं चाहिए, हमें केवल इतने का ही चाहिए, तो इसका हमने लिख दिया टी। अब टी से तो कोई बनेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इससे कुछ शब्द बनाइए जो कि जिससे आपको याद रहे। तो मैंने एक शब्द बनाया आई और ई लिख दिया, ई हो गया टाई, और टाई जो कि आप लोग पहनते हैं गले में। अब देखिए जो भी टाई का मतलब हो गया, अब कैसे याद रखेंगे, एड्स दिवस। अब ध्यान दीजिए कि देखिए अगर कहीं भी आप देखते हैं, कहीं भी अगर आप आते जाते हुए रास्ते में कहीं भी देखते हैं कि कोई टाई पहना है, तो समझ लीजिए कि ये क्या है, एड्स है उसको, यानी कि एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे, टी का होगा 1, इस दोनों का कोई मतलब नहीं, और जबकि कुछ नहीं बचा तो मंथ कौन सा होगा, 12वां महीना होगा, यानी 1 तारीख 12वां महीना। इस तरह से निमोनिक्स से बिल्कुल जो जितने लोगों ने अगर कोड याद रखा है, कोड को कैसे यूज़ करते हैं आपने देखा। अगर फिर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और बताइए, मैं फिर से क्लियर कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।